देखिए यही तो बात है कि इस सरकार बाइज्ड है कार्रवाई करने में, सरकार बाइज्ड है। सरकार के जो लोग हैं, जो उनके लाइक माइंडेड लोग हैं, जो उनके रास्ते पर चलते हैं, जो उनके हैं, जो नफरत के एजेंडे को बढ़ावा देते हैं, उन लोगों को वो सपोर्ट करती है। रागनी तिवारी भी थी एक जो बहुत ये की थी, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, किसका किसका नाम लिया जाए, सभी को बहुत आराम से छिपा दिया गया। एक ट्रेंड चला हुआ है, बेकसूर लोगों को बस नाम आना चाहिए, फिर देखिए उनका कनेक्शन कहाँ से कहाँ जोड़ दिया जाता है, उनके घरों तक पहुंच जाते हैं। ईडी, सीबीआई, एनआईए सब भेज दी जाती है, उनके तार कहाँ से कहाँ उन्हें पता भी नहीं रहता होगा, वहां तक लिंक भेज दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और वहीं पर दूसरे लोगों का बहुत आराम से हंसते हुए माफ कर दिया जाता है, सब छिपा लिया जाता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो टीवी की एंकर्स हैं, चाहे वो रूबिका हो, अंजना हो, इनके ऊपर काफी जिम्मेदारी होती है, लेकिन क्या इनको नहीं दिखता कि समाज में जो है नफरत बांटी जा रही है? लोग इनसे ये लोग देखिए, स्वतंत्र होना मीडिया का जरूरी है। अब मीडिया स्वतंत्र नहीं है, वो सरकार के लिए काम करती है, वो सरकार की मीडिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं मीडिया वाले। आप डिबेट्स देखिए तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये स्वतंत्र पत्रकारिता है या स्वतंत्र एंकर है या मौका दे रहे हैं। जो भी विपक्ष वाले जब बोलना शुरू करते हैं, जहां पर उन्हें लगता है भारी पड़े तो बीच में काट देते हैं, बिल्कुल उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। और जो सरकार का पक्ष रखता है उन्हें एकदम छूट दे दी जाती है बोलने के लिए। तो स्वतंत्र होना जरूरी है। अब ये मीडिया देश की मीडिया नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की मीडिया बन के रह गई है। सर, कुछ लोग कहते हैं कि जो टीवी पर जाते हैं मुल्ला मौलवी, शाम को पैसे लेकर जाते हैं और जो अपने मुस्लिम समाज की बदनामी कराते हैं, इनको वहां नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कल भी मैं टीवी डिबेट में थी तो एक मौलवी साहब आए, मैंने उन्हें बोला आप जाइए नमाज पढ़ाइए, आपका यहाँ पर क्या काम है? कौन पंडित आता है डिबेट में? कोई पंडित नहीं आता है। हो सकता है कभी देख लेते हो यदा कदा, लेकिन अब तो ऐसा ट्रेंड बन गया। मैं सभी से गुजारिश करती हूँ, मौलवी साहब सबसे, कि आप लोग मत आइए टीवी डिबेट्स में, चैनल पे मत बैठिए, इससे बहुत मैसेज गलत जाता है, उल्टा सीधा से बुलवाया जाता है आप सभी से, और फिर उसको पूरे देश में प्रस्तुत किया जाता है इस्लाम के चेहरे के रूप में और मुसलमानों के वक्तव्य के रूप में। पर वो लोग तो अभी क्योंकि जा रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं ये मानना रहता है कि हम अगर अपनी बात नहीं रखेंगे तो फिर कौन तो रखने के लिए पूरे लीडर्स बैठे हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं, वो लोग रखेंगे ना। और जो समाज में इंटेलेक्चुअल्स हैं वो लोग रखेंगे। आप लोग क्यों रखते हैं? मौलवी मौलाना लोग क्यों रखते हैं? मौलवी साहब का तो काम होता है नमाज पढ़ाइए, धर्म की बात कीजिए, समाज को सुधारिए, आपके आसपास क्या माहौल है उसे सुधारिए, युवाओं को पढ़ने की तरफ मुतासिर कीजिए, ना के बैठकर आप पॉलिटिक्स कीजिए, नेतागिरी कीजिए, ये छोड़ दीजिए। सर, पहली बार जो खाड़ी देशों ने काफी विरोध जताया है इस पूरे मामले पर, ये कोई किस तरह की देखते हैं आप कार्रवाई? देखिए, कोई भी मुसलमान जो कलमा पढ़ा है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब का उम्मत है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ। इसलिए ये मतलब हद से ज़्यादा ये जो नफरतें हैं, शब्दों पर नियंत्रण नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए शब्दों पर नियंत्रण नहीं रहा, और आज इतना ज़्यादा बढ़ गया है स्पीच और नफरतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि किसी को कुछ नहीं समझते हैं और जो दिल में आता है वो बोलते हैं। कुछ लोगों को डर है कि जो खाड़ी देशों में नौकरी कर रहे हैं, भारतीय, हिंदुस्तानी स्पेशली, उनको वहां से निकाला जाएगा, जैसे कि तुर्की ने हजारों टन गेहूं वापस कर दिया है भारत का। जी, ये मैंने सुना कि टर्की ने हजारों टन गेहूं वापस कर दिया, और ये बहुत दुर्भाग्य है देश का कि एक तो देश में नौकरी नहीं मिल रही है, और हमारे लोग युवा जो जाते हैं विदेशों में, खाड़ी देश में नौकरी कर रहे हैं, अब उनके नौकरी पर भी खतरा हो गया है इन लोगों के हेट स्पीच के वजह से। तो सोचिए कितना नुकसान है देश का। मैंने ये भी न्यूज़ में चल रहा था कि खाड़ी देशों में जो भारत के सामान हैं उन सभी को मॉल्स में बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। तो ये किसका नुकसान है? देश का नुकसान है, यहाँ के आम आवाम का नुकसान है। एक तो आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, और जो नौकरी करने जा रहे हैं उनके नौकरियों पर भी अब तलवार लटक रहा है। मोदी जी ने कोई बयान नहीं दिया तक पूरे मामले पर, इस पर। जी बिल्कुल, अफसोस की बात है, बहुत दुख का बात है कि बयान नहीं आया कोई भी मोदी जी का। मोदी जी को रोकना चाहिए, क्योंकि इससे
छवि जो है प्रधानमंत्री जी का खराब हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी का छवि खराब हो रहा है जब उनके कार्यकर्ता, उनके नेता इस तरह हेट स्पीच देते हैं, इस तरह जहरीली बातें करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी की छवि खराब हो रही है। क्योंकि हम जानते थे कि प्रधानमंत्री जी का छवि देश और विदेशों में बहुत अच्छा है, सब अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस तरह के हेट स्पीच के वजह से, नफरती बातों के वजह से उनका भी छवि को खराब होगा। जो भारतीय जनता पार्टी जब आई थी तो वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर नहीं आई थी, वो मोदी जी के नाम पर आई थी। जो मोदी जी को इसके लिए सोचना चाहिए कि वो कैसे अपने नाम को बचाएं और कैसे एक ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में देश उन्हें याद करे, ईमानदारी और इंसाफ करे। मोदी जी से मेरा अपील है, उनकी बेटी जैसी हूँ मैं, देश की बेटी हूँ, एक देश की बेटी का मोदी जी से अपील है, मोदी जी की बेटी का, कि इंसाफ कीजिए और अपने इतिहास ऐसा बनाइए जो लोग इंसाफ के लिए आपको याद रखें। मैम, शुक्रवार आ रहा है, फिर जो है नमाजी जाएंगे, क्या अपील करेंगी आप चैनल के माध्यम से? मैं नमाजियों से, सभी अपने नमाजियों से ये अब गुजारिश करूंगी कि शांतिपूर्वक जाएं और नमाज अदा करें और वापस आ जाएं, क्योंकि इससे नुकसान, कोई भी प्रोटेस्ट से नुकसान अपना ही है। सत्ता में बैठे हुए लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि आपसे कुछ गलतियां हों, हमसे गलतियां हों, और अगर नमाज के बाद प्रोटेस्ट होता है तो पता नहीं किसे, कुछ 2-4 लोगों को जो असामाजिक तत्व जैसे लोग हैं घुसाकर पत्थरबाजी करवा दी जाए और पूरा शहर के शहर जो है इसके साजिशों में फंस जाए और उन्हें परेशानी हो। जी, मैं तो बोल रही हूँ कि बिल्कुल अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कीजिए। और पहली बात कि देश में अब माहौल नहीं है कि आप प्रोटेस्ट कीजिए, शांतिपूर्वक भी ये कीजिए, क्योंकि यहाँ पर तो अब साजिशें रची जाती हैं। प्रोटेस्ट में घुसकर प्रोटेस्ट को खराब किया जाता है, तो प्रोटेस्ट करने में नुकसान तो अपना ही हुआ है, क्योंकि वहां पर भीड़ में घुसकर 4 लोग पत्थर चला देंगे पुलिस पर और बदनाम पूरी कम्युनिटी हो जाती है, पूरा नमाजी हो जाते हैं और पूरे परिवार को और पूरे शहर को प्रताड़ित किया जाता है। बीजेपी नेताओं के बयान है कि पत्थरबाजों को ऐसी सजा दी जाए कि वो नजीर बन जाए एक तरह की। तो बीजेपी को एक कार्रवाई और करनी चाहिए। जो हेट मॉन्गर्स हैं, जो हेट स्पीचेस कर रहे हैं 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, जो लगातार देश के वातावरण को दूषित कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? उन पर कार्रवाई करके एग्जाम्पल कब सेट किया जाएगा? जो टीवी है पूरा, जो सोशल मेनस्ट्रीम मीडिया है, उसकी किस तरह से कार्रवाई देखते हैं पूरे मामले में? देखिए, ये तो नेशनल मीडिया ही है जो इतने सालों से लगातार नफरत को, झूठ को परोस रही है देश की जनता को। नेशनल मीडिया का काम होता है सरकार की गलतियों को उजागर करना, युवाओं के लिए बात करना, रोजगार के लिए बात करना, देश की तरक्की के लिए बात करना। लेकिन आजकल की नेशनल मीडिया जो है वो सरकार की गलतियों को छिपाकर उजागर नहीं कर रही है, पेंट और पॉलिश करके देश की जनता को लगातार भ्रम में डाल रही है और लगातार जहरीले डिबेट्स करवाए जा रहे हैं। देश का माहौल ऐसे खराब किया जा रहा है।